नमस्कार साथियों, अगर आप 2026 के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक पंचायत सचिव की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपके पास ये 3 सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और आपने कितनी भी पढ़ाई कर रखी है तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। और सबसे ज्यादा इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के कारण फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, जो आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही ये सर्टिफिकेट कैसे आपको बनवाने हैं ये भी बताने वाला हूं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप सच में आपका सपना है रोजगार सहायक बनने का, पंचायत सचिव बनने का। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे भैया हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी वैकेंसी के विषय में, चाहे वो आउटसोर्स की हो, संविदा की हो और सरकारी योजनाओं के विषय में। अगर आप और आपका परिवार किसी भी योजना, किसी भी भर्ती की जानकारी से वंचित नहीं होना चाहता तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पे व्हाट्सएप चैनल का हमारे लिंक दिया है, इसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। और जिन भाई बहनों को शिकायत थी कि हमें आपसे व्यक्तिगत कोई परामर्श लेना है, व्यक्तिगत बात करनी है, कोई सुझाव लेना है, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी इन्फो ऐप का लिंक, डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको मिलता है लाइव चैट का ऑप्शन। इस तरीके से जैसे आप व्हाट्सएप में बात करते हैं वैसे ही आप मुझसे यहां पे ऐप के भीतर चर्चा कर सकते हैं, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साथियों अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आप सभी को पता है कि 2025 में मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से राजपत्र जारी कर दिया गया है पंचायत सचिव भर्ती को लेकर के। सारे नियम नियमावली उसमें दी गई हैं। साथ ही मनरेगा परिषद की तरफ से भी, मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत भी महात्मा गांधी जो ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त होते हैं पंचायत में, उनके लिए भी मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है, सारे नियम जारी कर दिए गए हैं। और इन नियमों के आधार पर ये 3 सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत जरूरी है, वरना आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, आपकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो बात कर लेते हैं हम पहले सर्टिफिकेट पर। साथियों सबसे जरूरी जो सर्टिफिकेट है वो है 2026 में सीपीसीटी का ये स्कोर कार्ड, ये सर्टिफिकेट। अब इसका कोई कोर्स नहीं होता है, मैं स्पष्ट कर दूं। बस मध्य प्रदेश शासन आपसे एक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा लेती है जिसमें आपको कंप्यूटर से आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 75 नंबर के, उसमें से 38 नंबर आपको लाने होते हैं और आपका हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। और यह पास करने के बाद आपको ये सीपीसीटी का स्कोर कार्ड दे दिया जाता है। इस स्कोर कार्ड के जरिए आप किसी भी विभाग के संविदा हो चाहे रेगुलर हो, उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी आदि पदों के लिए अब ये सीपीसीटी का यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ये स्कोर कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भैया अभी जनवरी 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी को ये सीपीसीटी की परीक्षा होने जा रही है। आप इस परीक्षा का फॉर्म भर के परीक्षा दे देना और ये स्कोर कार्ड आप प्राप्त कर लेना। इसका कोई कोर्स नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे भाई बहन इस एग्जाम में सीपीसीटी में फेल हो जाते हैं। कारण क्या है कि उनकी रणनीति सही नहीं होती है, वो सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, एक प्रकार से लगभग 1 महीना आप मान के चलिए आपके पास बचा है। तो इसमें तैयारी कैसे करें आप सीपीसीटी के, तो एक बहुत अच्छा तरीका, आप तुरंत आ जाओ डिजी इन्फो ऐप के भीतर। यहां पे कोर्सेस में आपको मिलेगा भैया सीपीसीटी एग्जाम 2025-26 के लिए हिंदी में स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स आपको यहां पे मैंने सिलेबस के हिसाब से बनाए हुए हैं। मैंने खुद सीपीसीटी का एग्जाम पास किया, उसी अनुभव के आधार पर ये नोट्स तैयार किए हैं। इस नोट्स की कीमत थी 99 रुपए, 299 से घटा करके 99 किया और आज है संडे, तो केवल आज 14 दिसंबर 2026 के लिए ये ऑफर है 50% डिस्काउंट सीपीसीटी के लिए। आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहां पे गुड न्यूज कूपन कोड है,
इस कूपन कोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे कूपन कोड पे क्लिक करेंगे आपको 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और केवल इस मटेरियल को आप 61 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारे भाई बहनों ने इस मटेरियल के आधार पर तैयारी शुरू कर दी है। आप क्यों पीछे है? आप भी तुरंत जाकर के ज्वाइन कर लेना और अपनी कम समय में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है साथियों, वो है आपका कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। आपका अनिवार्य है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्था से डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, या फिर शासकीय आईटीआई के द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का प्रमाण पत्र है, तो आपका यह भी चल जाएगा। और यहां पे देखिए, मध्य प्रदेश शासन की सीपीसीटी परीक्षा अनिवार्य यहां पे की गई है। तो अगर आपने डीसीए, पीजीडीसीए किया है, आपने इंटरनेट की मार्कशीट वह सब निकलवा के रखी है, तो भैया जिस संस्था से आपने किया है वहां से अपने ओरिजिनल मार्कशीट को जरूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि जब भी सत्यापन होता है तो इंटरनेट वाली मार्कशीट मान्य नहीं होती है। आपने अगर आईटीआई से किया है कोपा, तो वहां से आप अपनी मार्कशीट जरूर प्राप्त कर लीजिएगा ओरिजिनल वाली। बात कर लेते हैं तीसरे दस्तावेज। साथियों, जो हमारे सामान्य दस्तावेज होते हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट, हमारा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ग्राम रोजगार सहायक की भैया, तो इसमें जो आपकी स्थायी निवासी का जो प्रमाण होगा वो क्या होगा? मूल निवासी, उसी से तय होगा कि आपका नाम मतदाता सूची में वहां पे होना चाहिए। तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, मतदाता सूची में आपका नाम नहीं जुड़ा है, तो सबसे पहले आपको मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेना है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना वाला है, हस्तलिखित वाला है, तो उसको आपको क्या करना है? डिजिटल बनवा लेना है। 3 दिन के भीतर वो बन जाता है। अपने लोक सेवा केंद्र में आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन हो जाता है। मैंने डिजी इन्फो ऐप के भीतर जो सीएससी मास्टर कोर्स है उसमें वीडियो अपलोड किए हुए हैं कि कैसे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें बताई हुई हैं। तो पुराने जाति से नया जाति आप अपना बनवा लीजिएगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र भी जो बनता है वो भी आप अपना बनवा लीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है तो उसको आप ठीक करा लीजिएगा। आपकी जो समग्र आईडी है उसमें कोई त्रुटि है उसको ठीक करा लीजिएगा। तो ये तमाम जो दस्तावेज हैं आपके सामान्य से, वो सभी एक से होने चाहिए, ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई भी समस्या ना आए और आपका आवेदन आसानी से हो जाए और आपका आवेदन निरस्त ना हो। क्योंकि हमने देखा पिछली जो भर्ती इस बार ऑनलाइन की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की, आधे से ज्यादा फॉर्म बहनों के रिजेक्ट हुए, और रिजेक्ट होने का कारण केवल डॉक्यूमेंट था। तो आगामी पंचायत की भर्ती में आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। और हाँ, तैयारी भी इसके साथ साथ आप करते रहें, क्योंकि इस बार आपकी जो परीक्षा होगी आपके मेरिट के आधार पर चयन नहीं होगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षा जैसे होती है ना, वैसे ही चयन मंडल के द्वारा परीक्षा होगी। तो उसकी तैयारी भी आप धीरे धीरे करते रहिए। और सीपीसीटी की तैयारी के लिए तो एक बहुत बेहतर मौका है भैया, 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के नोट्स को आप ऐप के भीतर जाकर के स्टडी आज से शुरू कर दीजिए। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपका कौन सा जिला है वो भी कमेंट में जरूर लिख देना। मिलेंगे एक ऐसे ही धमाकेदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।